प्रदोष व्रत 2026 सही तिथि क्या है? 2026 में फाल्गुन मास का प्रदोष व्रत 1 मार्च 2026 रविवार को माना जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में रहेगी, इसलिए व्रत 1 मार्च को करना श्रेष्ठ रहेगा। जय शिव शंकर। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं कविता कौशिक रियल वॉइस। आज हम जानेंगे फाल्गुन मास के प्रदोष व्रत की सही तिथि, महत्व, शिव पार्वती जी की अद्भुत कथा और अंत में मधुर आरती। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रदोष व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में श्रीहरि के परम भक्त व्यासराज रहते थे। वे अत्यंत दयालु, सत्यवादी और धर्मपरायण पुरुष थे, परंतु जीवन में एक दुख था। उनकी पुत्री गंभीर रूप से रोगी थी। अनेक वैद्य और इलाज विफल हो चुके थे। तब व्यासराज ने वैदिक शास्त्रों में पढ़ा कि जो मनुष्य प्रदोष दिन व्रत, पूजा और दर्शन से ईश्वर को स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। व्यासराज ने निश्चय किया कि वे अगला प्रदोष व्रत करेंगे, निर्जल व्रत। शाम को प्रदोष काल में दीपक, पंचामृत और दूर्वा फूल से भगवान शिव, पार्वती और श्री गणपति की पूजा करेंगे। व्रत वाले दिन उन्होंने सात्विक भोजन किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और संध्या समय प्रदोष काल में मंत्रोच्चार से पूजा प्रारंभ की। जब पूजा पूरी हुई तब अचानक घर में प्रकाश फैल गया और एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे व्यासराज, तुम्हारी श्रद्धा से मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारी पुत्री का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक होगा। वास्तव में जैसे ही व्यासराज ने भगवान शिव पार्वती की आराधना की, उसी रात उनकी पुत्री का स्वास्थ्य लौट आया और वह स्वस्थ, हंसमुख, तेजस्वी हो उठी। तब से यह माना गया कि प्रदोष व्रत पूर्ण श्रद्धा एवं पूजा के साथ करने से जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि आती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले भक्तों की हर समस्या का समाधान प्रदोष व्रत से संभव होता है। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की छोटी सी दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार अत्यंत दुखी जीवन जी रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने एक दिन एक संत से अपने दुखों का कारण पूछा। संत ने बताया कि यदि वे श्रद्धा से प्रदोष व्रत करें और संध्या समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करें तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण दंपत्ति ने विधिपूर्वक व्रत रखा। संध्या प्रदोष काल में दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव पार्वती की कथा सुनी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कुछ ही समय में ब्राह्मण परिवार का जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वैवाहिक सुख मिलता है और सभी संकट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व, संतान सुख की प्राप्ति, विवाह में आ रही बाधा दूर, आर्थिक संकट समाप्त, शिव पार्वती का आशीर्वाद, पापों का नाश। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। शाम प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। शिव चालीसा या शिव मंत्र का जाप करें। कथा सुने और आरती करें। भगवान शिव जी की आरती। आरती की जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज, दशभुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।